कबड्डी कराटे अब मैं एक्टिंग में खेलती हूँ। ग्राउंड पे खेलना तो छूट गया, तो उसकी भड़ास काम पे निकाल के अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली इसके द्वारा हमने बहुत सारे मिथ्स भी बस्ट किए हैं, और सबसे बड़ा और कॉमन मिथ ये है कि कैट्स और डॉग्स कभी दोस्त नहीं बन सकते। अगर पार्टनर मिले तो अतुल जैसा मिले, और अतुल अदिति जैसी उसको पार्टनर मिले, क्योंकि उन उन दोनों में बेहद अंडरस्टैंडिंग के अलावा रिस्पेक्ट ज्यादा महसूस होता है मुझे। पार्टनर इन द सेंस योर कंपेनियन शुड बी जो जिए भी और जीने भी दे, यू नो इट, एंड इट शुड बी बोथ वेज। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़का ऐसा करे और लड़की पूछते रहे कहाँ हो, फोटो भेजो, कॉल करो, किसके साथ। कभी सोचा नहीं, लेकिन पेट पुराण के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अब कैट्स भी उतनी ही पसंद आने लगे हैं। और फ्यूचर में जाकर शायद मैं कैट अडॉप्ट करूं। में सीजन हम कितने शूट करेंगे पता नहीं, अगला सीजन में क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन अगर शूट होगा तो आई थिंक आई विल बी डीप इनटू द प्रोसेस ऑफ knowing pets and having them around. मेरा इस फील्ड में आना एक स्वीट एक्सीडेंट है एक्चुअली। मेरे पास जो आता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच। मुझे बिल्कुल पसंद आएगा शिफॉन की साड़ी में सच धज के लिप सिंक करना, बिल्कुल आई एम गुड एट दैट ऑल्सो। Hi, hello everyone. You all are watching Punjab Kesari Navaday Times. I'm Namita Sachdev with you, and today we have with us very talented actress, जो मैं कहूँगी एक सुपर वुमन है। वो हर चीज में आगे रहती है। लैंग्वेज में एक्टिंग करवा लीजिए, आप उनसे कबड्डी खेलवा लीजिए, आप उनसे कराटे जानती है, because she is a versatile actress. सई तमांकर who's with us right now. सई, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही तगड़ा इंट्रोडक्शन था, मुझे बहुत पसंद आया। गॉड, वैसे मतलब तगड़े काम आप करती हैं। मैं तो डर गई थी, मतलब कि यार कबड्डी एक तरफ, कराटे एक तरफ, खाना एक तरफ, कैसे किया आपने ये? कबड्डी कराटे अब मैं एक्टिंग में खेलती हूँ। ग्राउंड पे खेलना तो छूट गया, तो उसकी भड़ास काम पे निकाल के अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। तो एक्टर्स पे, डायरेक्टर्स पे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंटल कबड्डी और कराटे होता है। अच्छा, ये बढ़िया। फिर मैं पुराण के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एक्सेलेंट टाइम। आज से वो पैट्रियार्की से निकल के लोगों की सोच को बदलना और उन्हें एजुकेट करना कि किस तरह से लाइक जिंदगी में सिर्फ बच्चे जरूरी नहीं है, बहुत कुछ है लाइफ में। और करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनको तो मुझे लगता है जरूर देखना चाहिए, है ना? वो आर इन लव। तो लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, बंकू और वंकू ये दोनों साथ में, ये मतलब डॉगी और कैट, इनकी जोड़ी मुझे समझ में नहीं आई। ये कैसे, किसका आइडिया था ये? एक्चुअली इसके द्वारा हमने बहुत सारे मिथ्स भी बस्ट किए हैं, और सबसे बड़ा और कॉमन मिथ ये है कि कैट्स और डॉग्स कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो अगर तुम्हारे कैट को आप किटन स्टेज में जब वो होता है तब आप अगर इंट्रोड्यूस कराएं डॉग से, तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और ये हमने विटनेस किया, क्योंकि वी हैड टू डू अ वर्कशॉप ऑफ 8 to 10 days विद दीज पेट्स, क्योंकि हमारे ही सीन्स होने वाले थे। बहुत स्टोरी इनके अराउंड है, हमारी फैमिली के मेंबर्स है, वो हमारे बच्चे हैं, तो उनसे कनेक्शन बनाने के लिए हमने वर्कशॉप करी थी। और उस वर्कशॉप में मुझे अभी भी वो दिन याद है, पहली बार बक्कू व्यंकू से मिली थी, और व्यंकू ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया था। और अच्छा, व्यंकू licked her all over and she was पूरी भीगी बिल्ली जिसको बोलते हैं ना, वो बस डरी नहीं थी लेकिन लिटरली भीग गई थी, इतना प्यार दिया था उसने। और उस मोमेंट से वो दोस्त बन गए जिसकी हमको आशा थी, और जो कि वो लोग दोस्त बने। सीन्स करने में भी बहुत मजा आया, जैसे सीन्स लिखे गए थे उनकी वजह से कुछ और ही हुए हैं, और जो हमने सोचा था उससे कुछ बहुत ही ज्यादा मैजिकल हो गया। मतलब जब मैं देखती हूँ ना, जब मैंने ट्रेलर भी देखा था इसका, तो मुझे लगा कि ध्यानेश ने ना आपका और ललित का किरदार बड़े प्यार से लिखा है। आपने सुना ये नरेशन, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड लाइक
क्या आपका पहला सवाल क्या था उनसे? मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, जो जिनके पास बच्चे नहीं है पर पेट्स हैं। तो मैं इस स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग से, मेरे लिए ये नई चीज नहीं थी, लेकिन ये पर्दे पे लाना और इसके जरिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ये आइडिया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आई थिंक व्हाई टुडे पीपल आर रिलेटिंग टू पेट पुराण, दे आर जस्ट नॉट, मतलब वो आज के कपल है, मतलब वो आज के कपल, मतलब वो हाई रेज में रहने वाले, मर्सिडीज चलाने वाले नॉन रिलेटेबल कपल नहीं है। वो आज की डेट के कपल हैं जो ये ऐसा थिंकिंग भी रखते हैं, लेकिन जो एक दूसरे के लिए बेहद कंपैटिबल है और साथ साथ में चल रहे हैं, इकट्ठे ग्रो हो रहे हैं। सो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी, ये वर्कशॉप्स करने से या स्टोरी में जो क्वर्क है उससे, और ये सब हमने ना बहुत ही ह्यूमरस, मजाकी तौर पर या मजाक मजाक में हमने स्टेटमेंट्स करे हैं। तो बहुत ही मुझे ये जॉनर सबसे डिफिकल्ट टू क्रैक लगता है, लेकिन ज्ञानेश ने वो बहुत अच्छे से क्रैक किया। क्योंकि ओटीटी पर जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सारा क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल ये सब देखने मिलता है हमें, लेकिन जब भी स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज की बात आती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड हो जाती है। दिस इज वन हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे मैसेज जो लगा की है कि द गाय डोंट वांट टू पुल बैक हर गर्ल, बेसिकली हर वुमन। दिस इज वेरी लाइक, है ना, बहुत कम देखते हैं हम ऐसा। हालांकि हाँ, सिनेमा हैज ऑलवेज एन इम्पैक्ट और वो हमारी सोच को बदलने की कोशिश करता है, बट सोसाइटी में कहीं ना कहीं इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड इन वर्क प्लेस आल्सो। सो व्हाट डू यू से अबाउट ऑफ कोर्स दैट्स वन ऑफ द प्राइम रीजंस इट? कि मैंने ये स्क्रिप्ट चूज की। मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत सुंदर लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, अगर पार्टनर मिले तो अतुल जैसा मिले, और अतुल अदिति जैसी उसको पार्टनर मिले, क्योंकि उन उन दोनों में बेहद अंडरस्टैंडिंग के अलावा रिस्पेक्ट ज्यादा महसूस होता है मुझे, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के काम की तरफ, एक दूसरे के एम्बिशंस की तरफ, एक दूसरे की सोच की तरफ। आई थिंक इतना ज्यादा कंफर्टेबल होना और इतने अच्छे से रिलेशनशिप पे काम करना, ये बहुत रेयर है। और यस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे पार्टनर्स या हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स, अच्छा, जो कुछ भी आप मान लीजिए। पार्टनर इन द सेंस योर कंपेनियन शुड बी, जो जिए भी और जीने भी दे, यू नो, इट शुड बी बोथ वेज। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़का ऐसा करे और लड़की पूछते रहे कहाँ हो, फोटो भेजो, कॉल करो, किसके साथ हो। नहीं, इट शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। एब्सोल्युटली, और वेरी एग्जैक्टली यही पोर्ट्रे किया है पेट पुराण में, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल आर रिलेटिंग टू इट। एब्सोल्युटली। और मैं जानना भी चाहूंगी सही आपसे, आर यू अ पेट पर्सन? आई एम एन एनिमल लवर। मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बचपन में स्ट्रे डॉग्स उठाकर घर पे लाती थी बच्चे, फिर उनकी माँ मुझे फॉलो करती थी, फिर एक दो बार अटैक भी करने की कोशिश की है। इतने मैंने किस्से है मेरे बचपन के पेट्स को लेकर। लेकिन रियल लाइफ में बिजी और इरेगुलरिटीज ऑफ हमारे स्केड्यूल्स तो आपको पता ही है, हम मीडिया में है, शोबिज में है, तो बिझी, सतत ट्रॅव्हलिंग या सगळ्यामुळे आय थिंक मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन पेट पुराण के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अब कैट्स भी उतनी ही पसंद आने लगे हैं, हाँ, और फ्यूचर में जाकर शायद मैं कैट अडॉप्ट करूं। क्या बात है, मतलब ये लेसन ले लिया है। सही का टेक अवे यही है मुझे लगता है मूवी से, है ना, आई मीन वेब सीरीज मेरा से। मेरा टेक अवे ये है, और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इंसान खुद को सुपीरियर समझता है, और इस इंसान को इस बात का गुरूर है। और पेट पुराण देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो गुरूर रिप्लेस होना चाहिए विनम्रता से। इन जनरल आवर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स एनिमल्स इज वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फ सेंटर्ड। और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी हूँ, या होने लगी हूँ धीरे धीरे। और कितना इसमें सीजन्स हम कितने शूट करेंगे पता नहीं, अगला सीजन में क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन अगर शूट होगा तो आई थिंक आई विल
I will be deep into the process of knowing pets and having them around. मैं तो पहले से ही, मेरे में क्यूरियोसिटी बढ़ गई है जानने की कि सेकंड सीजन में क्या होगा। ओके, I hope people like it और सोनी लिव कहें कि चलो सेकंड सीजन बनाते हैं। बोलने वाला है ना, मतलब आजकल तो सीजन आएगा और वो भी इतना अच्छा चल जाए, लोग इतना पसंद करें, इतना प्यार, क्यूट सी लाइक स्टोरी हो, तो फिर तो सब देखना चाहेंगे। I hope so. डेफिनेटली यस। सही में जैसे आप बोल रहे थे ना, बहुत सारे किस्से हैं आपके बचपन के पेट से जुड़े हुए, एक किस्सा हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना पंजाब केसरी, वो जरूर जानना चाहेंगे। एक बार मैंने 4 बच्चे उठाकर लाए थे, पपीज, और मतलब मान लो कि उनकी पूरी फैमिली आ गई थी पीछे पीछे मेरे। माँ थी, फिर और 2 डिस्टेंस पे, मतलब वो लोग ऐसे गैंग अपनी बना के आ रहे थे। और ये बात मुझे नहीं रियलाइज हुई, मेरी माँ ने ये देखा और मुझे बहुत डांट पड़ी थी उस दिन, कि मैं भी छोटी थी तब, किसी ने कभी कुछ अटैक कर लिया, काट लिया, ये वरी से मेरी माँ मुझे चिल्लाती थी। तो ऐसे बहुत बार किया, लेकिन 4 लेकर आना वाज द हाईलाइट किस्सा। कितनी उम्र रही होगी तब आपकी? 6 साल, ओ बाप रे, 5-6 साल। तब से मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता था आपको, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होना मेरे प्रोफेशन के लिए इतना हेल्प करेगा। क्या बात है, मतलब मैं तो बचपन से झांसी की रानी टाइप, तभी मैं कहूंगी कि स्पोर्ट्स में भी इतनी लड़की आगे निकल गई। लेकिन ये मतलब स्पोर्ट्स से सिनेमा, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन मुझे अलग हटके लगता है, तो कैसे हुआ ये? मेरा इस फील्ड में आना एक एक स्वीट एक्सीडेंट है एक्चुअली। मेरी माँ की एक दोस्त है, वो पिछले कई सालों से सांगली में, जहाँ से मैं हेल करती हूँ, वहां पे प्लेज डायरेक्ट करती हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार पूछा था कि आप मेरे प्ले में काम करोगे क्या? एंड आई डिड नॉट नो एबीसी ऑफ एक्टिंग, सो said yes. I said yes, but I was not sure. But after doing that play, I thought कि भाई मैंने इतनी कंसंट्रेशन के साथ और इतनी शिद्दत के साथ कभी अपने दांत भी ब्रश नहीं किए, तो शायद ये प्रोफेशन मेरे लिए है। तो मैंने उनको तो हमने वापस एक प्ले किया साथ में, और वहां मुझे मेरी पहली सीरियल ऑफर हुई, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इट वाज वेरी रैंडम। So it was in Sorry? it was a Marathi play only. It was a Marathi serial that I was asked for, and it all started from there. I was just asking you, so कि मराठी सिनेमा में आपने काफी काम किया, and you like created a niche there, है ना? You made a mark there. Then मराठी से हिंदी सिनेमा में आना, ये महज एक इत्तेफाक था या आप चाहती थी हमेशा? To be very honest, मैं एक्टर बनूंगी ये मुझे पता भी नहीं था। तो मेरे पास कोई प्लान्स या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसा कुछ नहीं था। I just went with my flow. मैंने बस यही सोचा, उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, मेरी समझ के हिसाब से। और जो कि मराठी मेरी मातृभाषा है, आई वॉज कंफर्टेबल इन दैट इनिशियली। और जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस के साथ मैच्योर होती गई, वैसे वैसे मुझे फिर डायनामिक समझ में आ गए। और एंड नाउ आई थिंक आई एम टोटली हियर, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग एज मच एज आई कैन। अच्छा, बॉलीवुड में आपको लाइक है ना अनकन्वेंशनल रोल्स करने के लिए जाना जाता है, लीग से हटकर जो रोल्स होते हैं, नॉट दैट रेगुलर ग्लैमरस रोल्स, है ना, या उस तरह के जो और एक्ट्रेसेस करती हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग टू चूज दीज? आर यू चूजी अबाउट दोस पर्टिकुलर रोल्स, या आप उस तरह के रोल्स करना ही नहीं चाहती व्हाट ऑल अदर एक्ट्रेसेस आर डूइंग? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे पास जो आता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच। मुझे बिल्कुल पसंद आएगा शिफॉन की साड़ी में सच धज के लिप सिंक करना, बिल्कुल आई एम गुड एट दैट आल्सो। बट हैविंग सेड दैट, मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में मैं सही दिशा में जा रही हूँ, और लोगों का काफी अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। लेकिन मुझे ये सीढ़ी चढ़ने की रश नहीं, आई एम इन नो रश। मुझे एक टाइम पे एक स्टेप ही लेना है।
केयरफुली लेना है, ग्रेसफुली लेना है, और बहुत स्मार्टली चूज करके लेना है. सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज लेस, बट आई एम श्योर एज द टाइम प्रोग्रेसेस you will see more of me. Definitely, yes. We are so looking forward. Can I ask you, how do you have this great command over languages? You are a Marathi by birth, है ना? तो हिंदी, तमिल, मलयालम ये सब कैसे मतलब इतना अच्छा कर लेते हो आप? आई थिंक एक एक्टर होने के बाद आप खुद को पुश करते रहते हो हर वक्त, और आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम देयर प्रोबेबली कि मुझे ये भी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी लैंग्वेज अभी मेंशन की है उनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक एक्टर को सभी जगह मौजूद होने का एक हुनर या एक फायर चाहिए, जो मुझ में है, ऐसा मुझे लगता है. एंड आई थिंक it stems out of that fire. Definitely, yes. An actor's presence must be felt everywhere. Yes. Yeah. Thank you Yes. so much, Sahi, for talking to us. Thank you. Thank you, Namita. Lots of love to you. Hope to see you soon.